अज़ीज़ान मोहतरम, हम सब जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने कुरान में हम बंदों से एक चीज़ के बारे में वाज़ेह तौर पर हमें वादा दे रखा है, और वो क्या है? वलनबलुवन्नकुम लिशैअन, तुम्हें किसी भी चीज़ के ज़रिए से आज़माया जाएगा। अज़ीज़, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी आजमाइश न हो, जिसको मुश्किलात में, इम्तिहानात में न रखा जाए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर खुदा ने मुसीबतें न डाली हो, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है। यहाँ हर एक को आजमाइश से गुज़रना ही गुज़रना है, और फिर इस आजमाइश से गुज़र कर हमें अपने आखिरी मकाम तक पहुंचना है। ये मुश्किलात जो हम हमारी लाइफ में फेस करते हैं ना, ये क्या है और ये मुसीबतें हमें कहाँ लेकर जाती है? जब हम पर मुसीबतें आती है तो हमें ये लगता है कि बस अब हम जी नहीं सकते, अब इस मुसीबतों ने हमें ख़त्म कर दिया, हमारे हौसले को ख़त्म कर दिया है। लेकिन दरअसल में अज़ीज़ों, अल्लाह ने इस मुश्किलात को कामयाबी तक पहुंचने का ज़रिया बनाया है, क्योंकि अगर ये मुसीबतें ना होती तो हम कभी भी खुदा से तवस्सुल ही ना करते। अज़ो, हमेशा खुदा से तवस्सुल करते रहिए, हमेशा अल्लाह से हुस्न ज़न रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी मौजिज़े जो हमने सुने हैं तमाम अंबिया के, ये सब खुदा से हुस्न ज़न है, ये सब अल्लाह से उम्मीद है। अज़ीज़ों, अगर जनाबी मूसा नबी अपनी मुश्किल में खुदा से तवस्सुल न करते, खुदा से उम्मीदवार न होते, तो क्या हज़रत मूसा कभी भी फ़िरऔन के ऊपर गाली बाज सकते? अज़ीज़ों, वो कौन सी चीज़ थी जिन्होंने जनाबे मूसा को कलीमुल्लाह बनाया? अज़ीज़ों, सामने दरिया था, सामने बहता हुआ दरिया है, और बीच में जनाबे मूसा नबी, और पीछे फ़िरऔन है, दरमियान में मूसा नबी है। कहा जाए मूसा, अज़ीज़ों, क्या हमारी मुश्किल बड़ी है या जनाबे मूसा नबी की? लेकिन खुदा ने उस मूसा को जो खुदा से इतना उम्मीदवार थे, खुदा ने उन्हें नाउम्मीद नहीं किया, और क्या कहा? हम समंदर से रास्ता निकालेंगे, और खुदा ने एक नहीं 12 रास्ते बनाए, और जनाबे मूसा नबी कलीमुल्लाह करार पाए। उस वक्त जनाबे मूसा नबी के पास कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा की ज़ात के, लेकिन तब भी खुदा से हुस्न ज़न, खुदा से उम्मीद, जिन्होंने जनाबे मूसा नबी को कलीमुल्लाह बनाया। जो जनाबी यूसुफ एक कुआं है कि जिसके अंदर गहराई ही गहराई है, तारीकी ही तारीकी है, निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। बाहर भाई खड़े हैं कि कहीं यूसुफ बाहर ना आ जाए, कोई इसे लेकर ना चला जाए, तन्हा बच्चा कुएं में गिरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है, और खुदा जनाबी यूसुफ नबी को अज़ीज़ मिस्र बना देता है, अज़ीज़ मिस्र। और अज़ीज़ों, जब ये मुसीबतें झेल कर, जब ये मुश्किलात झेल कर, जब जनाबी यूसुफ नबी अज़ीज़ मिस्र बने हैं ना, और जब जनाबी याकूब ने सवाल किया कि बेटा यूसुफ, ये बताइए कि आपके साथ आपके भाइयों ने क्या किया था, तो उस वक्त जनाबी यूसुफ नबी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया, कितना बेहतरीन जवाब कि बाबा, मुझसे ये ना पूछिए कि मेरे साथ मेरे भाइयों ने क्या किया, बल्कि बाबा मुझसे ये पूछिए कि मेरे साथ मेरे परवरदिगार ने क्या किया कि मैं आज इस मकाम तक पहुंच गया हूँ, मैं अज़ीज़ मिस्र बन गया हूँ, मेरे पास दीन भी है और दुनिया भी है, दोनों है। हाँ, मुश्किलात थी, मसाइब थे,
लेकिन अल्लाह की उम्मीद ने जनाब यूसुफ को वो मकाम दिया कि अजीज़ों, जनाब यूसुफ नबी अजीज़ मिस्र बन गए, है ना। यानी अजीज़ों, कभी भी खुदा से नाउमीद ना हुई। जनाब यूनुस नबी, अजीज़ों, जनाब यूनुस नबी एक यानी मछली के पेट में, एक बहुत बड़ा सा ओशन है जिसमें बड़ी सी मछली है जो ना अक्ल रखती है ना समझ रखती है, जिसको साहिल पर जाना पसंद ही नहीं है, जो पानी के अंदर तैरती है, जिसको ज़्यादा डेप्थ में जाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर जनाब यूनुस नबी खुदा की रहमत से मायूस हो जाते तो वही मछली का पेट उनकी कब्र बन जाता, उनकी मरकज़ बन जाता। अगर हज़रत हुर खुदा की रहमत से मायूस हो जाते तो क्या हम और आप जनाब हुर से इस तरह मुल्तमस हो जाते? यानी कभी भी अज़ीज़ों, खुदा की रहमत से हमें मायूस नहीं होना है, कभी हमें नेगेटिव नहीं होना खुदा की रहमत से, क्योंकि यकीन सी बात है कि अल्लाह ने उसको नजात दी, उसके लिए फलाह को रखा जो अल्लाह से उम्मीदवार होते हैं, जो अल्लाह से तवस्सुल करते हैं, और अल्लाह ने उनके लिए कामयाबी को रखा। तो कभी भी खुदा की रहमत से हमें मायूस नहीं होना, कभी हमें खुदा की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमेशा खुदा से तवस्सुल करे, खुदा से उम्मीदवार रहे, क्योंकि इन मुश्किलों के बाद आसानी और कामयाबी रखी है खुदा ने। जो सितम ये नहीं है, सितम या जुल्म ये नहीं है कि हम खुदा के दरवाजे खटखटाते रहे, खुदा का दरवाज़ा हम खटखटाते रहे, दस्तक देते रहे और खुदा दरवाज़ा ना खोले। बल्कि जुल्म और सितम में तो ये होगा कि हमें दस्तक देने का कोई बहाना ही ना मिले, हमें खुदा से जुड़ने का कोई बहाना ही ना मिले, हम खुदा से बात ही ना कर सके। और जितना ज़्यादा हम खुदा से तवस्सुल करेंगे, अल्लाह से गुफ्तगू हमारी अगर रहती होगी, उतना ज़्यादा हमारी फलाह और कामयाबी का रास्ता तय होता जाता है। तो ये आने वाली मुश्किलात हमारे लिए मुश्किलात नहीं है, बल्कि नेमत है, अगर हम इसको खुदा के साथ उम्मीद के साथ जोड़ दें।